एक अच्छा दोस्त उतना ही जरूरी होता है जितना पेरेंट्स का हो। बिल्कुल। पेरेंट्स तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा वाला दोस्त सबको मिले ये जरूरी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दोस्त नहीं मिल पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, दोस्त का एक एक विशेष ग्रह होता है। हम लोग आजकल उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते अच्छे दोस्तों को, लेकिन आप अपने पिता माता से या अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिएगा कि उनके वक्त में, उनके जमाने में एक दोस्त की क्या अहमियत होती थी, उसके घर में क्या कीमत होती थी। इसीलिए ज्योतिष ने दोस्त के बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं। कुंडली का चौथा खाना और पांचवा खाना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण खाने होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दोस्त कैसा होगा, उसकी आदत कैसी होगी। बल्कि अगर आपका कोई अभिन्न मित्र है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आपकी कुंडली से उसके भविष्य के बारे में भी कुछ कुछ प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। और क्या दोस्त हमें मदद करेगा, हमें धोखा तो नहीं देगा, ये सारी चीजें चौथे और पांचवें भाव से बताई जाती है। दूसरी चीज, हाथ में यदि आप देखना चाहते हैं कि हमारे कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारा बुध पर्वत। दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो हमारा है चंद्र पर्वत। कुछ लोग सूर्य से भी देखते हैं, लेकिन सूर्य से प्रोफेशनल रिलेशनशिप देखी जाती है, सूर्य से मन की दोस्ती नहीं देखी जाती। अब आप देखिए कि जहाँ चंद्रमा इन्वॉल्व है, वहाँ बुध इन्वॉल्व है, वहाँ स्वयं समझ में आ जाता है कि दोस्त की क्या अहमियत जिंदगी के अंदर होती है। एक अच्छा दोस्त हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है, एक अच्छा दोस्त हमारे लिए बुरे वक्त में ऑक्सीजन का काम करता है, एक अच्छा दोस्त जिससे हम सत्संग करके बहुत कुछ जिंदगी में सीख सकते हैं। सत्संग का मतलब केवल धार्मिक बातें ही नहीं होती, बल्कि कुछ भी अच्छी बातें, विज्ञान की बात, अर्थशास्त्र की बात, जो अद्यतन ज्ञान की बात, समाज में क्या हो रहा है उसकी बात, ये सत्संग, ये सब आप दोस्त से सीख सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये तो हो गई दुनियावी बात। अच्छे दोस्त जिस व्यक्ति के होते हैं उसके पास सामान्यता अच्छा सौभाग्य होता है। आप जो है स्वयं शोध करके देख लीजिएगा, जिन लोगों के अच्छे और सच्चे मित्र हुए, 1 2 4 जितने भी हुए, सामान्यता आप देखेंगे वो जिंदगी में संघर्ष भले ही किया हो, लेकिन अच्छे पद पर पहुंचे, अच्छी प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की है, और वो कुल मिला के सौभाग्यशाली इंसान कहे जा सकते हैं। कारण चौथा भाव। चौथा भाव सुख संपत्ति का होता है, चौथा भाव घर का होता है, चौथा भाव वाहन का होता है, चौथा भाव जो जीवन के लिए आवश्यक संपत्ति है, दुनिया है, उसके जोड़ने का भी होता है। इसलिए यदि चौथा भाव किसी का भी अच्छा है तो उसके मित्र भी अच्छे होंगे और उसको ईश्वर ये सारी सुविधाएं भी जरूर देंगे। पांचवा भाव भी जरूरी होता है, ज्ञान का कारक है पांचवा भाव, तो जिसके अच्छे मित्र होंगे उसके पास अच्छा ज्ञान भी होगा। और पांचवें भाव से हमारे मन का भी पता चलता है, चौथे और पांचवें भाव से, और हमारे ब्रेन कितना एक्टिव है उसका भी पता चलता है। इसलिए अच्छे मित्र वाले लोगों का ब्रेन सामान्यता बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब देखिए कुल मिला के सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और चीज पता चलेगी, वो ये है कि जिनके अच्छे मित्र होते हैं उनके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन, जो एक लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, उसका लेवल हमेशा अच्छा होता है। जब भी आप डिप्रेस होते हैं, आपका मन नहीं करता कि अपने किसी खास दोस्त से बैठें और हाले दिल कह दें। वो क्यों होता है? जब भी हम डिप्रेस होते हैं सेरोटोनिन हार्मोन हमारा नीचे जाना शुरू होता है, और जब हम अच्छे दोस्त के सानिध्य में आएंगे, बातें अच्छी अच्छी उसके साथ करेंगे, तो स्वतः एक प्रेरणा हमें मिलनी शुरू होती है, सेरोटोनिन ऊपर जाना शुरू होता है और हम पुनः प्राण शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक अच्छा दोस्त होना कितना जरूरी होता है और उससे कितना फायदा मिलता है, ये सब तो हमने जान लिया। लेकिन मैंने पूछा था अच्छा दोस्त क्यों नहीं बनता किसी का, तो अब हालांकि मैंने इंटरप्रेट तो उसको कर दिया है कि अगर किसी का बुध और चंद्रमा ठीक ठाक नहीं है या कुंडली में चौथे और पांचवें भाव की स्थिति ठीक नहीं है तो उसका अच्छा दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन बनाने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो क्या करेंगे? सबसे अच्छी है कि चौथा भाव जहाँ भी इन्वॉल्व होगा वहाँ अपनी मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण होगी, और यदि हमें अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता या कहीं ना कहीं उसमें हमारा अपना विचार भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने वाले लोग अच्छे दोस्त नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा अपनी करोड़ कहानी कहने वाले लोग अच्छे दोस्त नहीं बना सकते,
बहुत ज्यादा डर रहने वाले लोग अच्छे दोस्त नहीं बना पाते, और बहुत ज्यादा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह वर्कोहलिक हो जाने वाले लोग भी अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। और बहुत ज्यादा मीन मेक निकालने वाले लोग, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने वाले लोग भी शायद अच्छे दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि ये जब भी एक ग्रुप पे जाके खड़े होंगे तो पर्सनल बातचीत करेंगे, उसके बाद जब इमोशनल बातचीत पे उतरेंगे लोग इनसे भाग जाएंगे, क्योंकि अच्छा दोस्त रिश्तों की तरह से होता है जिसके साथ प्रोफेशनली नहीं, आप इमोशनल शेयरिंग भी कर सकते हैं। यही रीजन है जिन लोगों के अच्छे दोस्त नहीं बनते, एक बार अपने अंदर झांक कर देखें। एक और चीज बता रहा हूँ, जिन लोगों के अच्छे दोस्त, खास हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों की बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं होती है, या जो बच्चे चाहकर भी अच्छे दोस्त प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको कोई ना कोई फिजिकल डिसऑर्डर भी होता है। मेंटल तो होता ही, फिजिकल डिसऑर्डर, बीमारी नहीं कह रहा हूं मैं, डिसऑर्डर। देखिएगा, या तो उनके बाल पीछे बहुत ऊपर चले जाएंगे, या हल्के बाल हो जाएंगे, या फिर उनके शरीर फैट हो जाएगा, या उनका शरीर बहुत लिन हो जाएगा, और उनका पेट लगभग ऐसा हो जाएगा, यानी कमर, मतलब ऐसा लगेगा कि रिब्स के बाद सीधे कूले शुरू हो गए, इतने वो दुबला जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन लोगों को अट्रैक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। यही है बुध और चंद्र का कमाल। तो भाई बुध और चंद्र का कमाल देखा, अगर अच्छा दोस्त चाहिए तो ये जरूर होने चाहिए। किस तरह से इम्प्रूव इनको किया जा सकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि होना बहुत जरूरी है एक अच्छा दोस्त, क्या करें? और खास तौर से आजकल का जो तनाव भरा जीवन है, इसमें तो बहुत जरूरी है, अच्छी दोस्ती बहुत जरूरी है इम्प्रूव करने के लिए। या तो देखिए, बुध के आप रत्न पहन लीजिए, या बुध की जड़ी पहन लीजिए, या फिर चंद्रमा के रत्न जड़ी इत्यादि पहन लीजिए, या अपने व्यवहार को सुधारना शुरू कीजिए। मेरे विचार से इस कार्य के लिए बजाय रत्न जड़ी इत्यादि पहने, हम अपने व्यवहार को सुधारना शुरू कर दें, थोड़ा सा जीवन में रस लेके आए। खासतौर से जो शनि के चंद्र वाले युति के लोग हैं, या फिर चंद्र और केतु की युति वाले लोग हैं, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब भी शनि या केतु या राहु चंद्रमा को प्रभावित करता है, दोस्त भाग जाते हैं। तो अपने जीवन में थोड़ा सा रस लेके आए, लोगों से ईमानदारी से मिले, और जिस वक्त मिले शनि को और राहु को दूर कर दें, यानी नींद में ना निकालें, उनकी गलतियों को माफ कर दें, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो जानता है आप गलत हैं, के बावजूद आपसे प्यार करता है। एक्सेप्टिंग गुड विथ बैड। तो अच्छाई और बुराई सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां हर किसी के अंदर होती है, उन कमियों को भी एक्सेप्ट कीजिए खूबियों के साथ साथ, तभी अच्छा दोस्त बन सकता है। बिल्कुल। और कैसे? मिठाई खिलाएं, और मिठाई भी कौन सी मिठाई मिठाई का एक्सचेंज करें। और कभी कभी खास तौर से ऐसे दिन जब पूर्णमासी पति हो, या उसके 2-3 दिन पहले या 1-2 दिन बाद का वक्त हो, ऐसे समय में चंद्रमा सामान्यतः अच्छा होता है लोगों का, तो ऐसे समय में या तो दोस्त को अपने घर बुलाएं, या उसके घर जाएं, और उसको अपनी तरफ से छोटा सा हो चाहे 2 पैसे का हो गिफ्ट दीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। और उसके साथ साथ पीला रंग हमारे अंदर चुंबकत्व को मजबूत करता है, बृहस्पति को मजबूत करता है, मैग्नेट आती है, मैग्नेट आएगी, लोग हमको स्वतः पूछने लगेंगे, लोग स्वतः हमारे पास आने लगेंगे। तो पीला धागा, वो लोग खासतौर से जिनके फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं बन पाते हैं, पीला धागा भी बांध के रख सकते हैं, धीरे धीरे मित्र बनने लगेंगे। फिलहाल इतनी सारी बातों के बाद एक अच्छा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पास सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक